Tangent PQ and PR are drawn to circle such that angle RPQ. This angle is 30 degree. A chord RS is parallel to tangent PQ. RS is parallel to PQ. And we have to find angle RQS. This one. We have to find angle RQS. Now, in triangle RPQ, RP इज इक्वल टू आर क्यू. आरपी जो है वो आर क्यू के इक्वल है. क्यों है? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. पी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं. टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. अब अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. आरपी के अपोजिट 1, आर क्यू के अपोजिट 2. Angle 1 is equal to angle 2. Angle opposite to equal sides are equal. अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. कौन सी ट्राइंगल में? आरपी क्यू में. एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल आरपी क्यू 180 डिग्री होगा. 1 और 2 दोनों इक्वल हैं तो दोनों को 1 1 राइट कर दें. और आरपी क्यू की वैल्यू है 30 डिग्री. ट्वाइस एंगल 1 150 हो गया और एंगल 1 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 75 डिग्री. अब ये एंगल 1 जो है 75 हो गया. अब एंगल 1 जो है एंगल 3 के भी इक्वल होगा. क्यों होगा? लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए. कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर, बिकॉज आर एस पैरेलल पी क्यू. अब देखो बेटा, एंगल 1 जो है ये कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है और ये इसके अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है. जो ये सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया. अब ये यहाँ एंगल बन रहा है. कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल 1 बन रहा है और ये अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल 1 इज इक्वल टू 475 एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट. ये भी 75 का हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे? अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल आर क्यू एस. एंगल 3, एंगल 4 और एंगल आर क्यू एस, तीनों का सम 180. एंगल 3 भी 75, एंगल 4 भी 75. तो एंगल आर क्यू एस आपके पास कितना आ जाएगा? 180 माइनस 150, 30 डिग्री. थैंक यू.